हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आवीज़ नॉलेज चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले 2 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनके ठीक है उनको पढ़ाया है। डेवलपमेंट अभी आज का जो ये मेरा टॉपिक है वो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि पार्ट 2 जो है काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने डेवलपमेंट की जो टॉपिक है उसको 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड कर दिया। ये पार्ट 3 है जिसमें हम बाकी की जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और आप सभी जो है अपने स्वयं के जो है नोट्स बना सकते हैं इन वीडियो की हेल्प से। उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम में केवल आपको इन नोट्स को ही स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप अपने नोट्स खुद से इनको देख देख के जो है प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीखने की गति, पहला क्वेश्चन है, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? तो इसका आंसर है शेष अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष अवस्था में शिशु शब्द, वाक्य तथा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोहराने में शिशु को आनंद का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा है हरलॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे वंशानुक्रम की संतान भी बिगड़ सकती है, किस वजह से बिगड़ सकती है? इसका आंसर है बुरे वातावरण से जो है अच्छे वंशानुक्रम की संतान भी बिगड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो किशोर अवस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर से प्रेम की भावना, जिसे नर्सिसिज्म कहते हैं, अत्यंत प्रबल होती है? वो है शेष अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। विकास की प्रक्रिया चलने वाली है, कैसी है? जीवन पर्यंत तक चलने वाली है, क्योंकि बच्चा जो है निरंतर सीखता रहता है, वो चाहे कोई सी भी अवस्था हो, इसलिए हम कहते हैं विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली है, जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? अभिवृद्धि से आधे शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, जिसका मापन संभव है। तो यह है कथन सॉरीसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह किसने बोला है? स्किनर के ये कथन है, स्किनर का कथन है। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की गति कैसी होती है? तीव्र होती है, ठीक है। आप बच्चे को कुछ भी सिखाओ, बच्चा बड़ी जल्दी जो है कैच करता है, बड़ी जल्दी वो सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चे की जो विकास दर होती है वो भिन्न होती है और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं बच्चे, ठीक है। कोई भी बच्चा जो है, सभी बच्चे एक समान गति से नहीं सीखते। अगर एक बच्चा जल्दी सीख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी जल्दी से सीखे, तो ठीक है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, अपनी रुचि और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। वही सेम बात आ जाती है कि सब हर किसी का जो है अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर मेरा इंटरेस्ट खेलने में है, मानो क्रिकेट में है, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का भी क्रिकेट में हो, उसकी रुचि जो है किसी अलग विषय में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि और विकास किससे प्रभावित होते हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण के द्वारा जो है बालक की अभिवृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपुच्छ विकास का नियम क्या है? ठीक है, बालक की जो वृद्धि है, विकास है, वो सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। माँ के गर्भ में जो है सबसे पहले जो बच्चे का विकास होता है वो किसका होता है? बच्चे के सिर का जो है विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ये कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। बालक की वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? अनुकरण एवं पुनर्वलन। बच्चा जो है बार बार रिपीटिशन से सीखता है, वो एक ही बात को रिपीट करता रहता है, ठीक है, वो बार बार जो है कोशिश करता है, तो ये है बच्चों में भाषा का विकास, ठीक है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। किस अवस्था में बालक माता पिता एवं उनके परिवारजनों पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है? तो वो है शैशव अवस्था, ठीक है। शैशव अवस्था में क्या है? शैशव अवस्था में बालक अपने माता पिता और अपने परिवारजनों पर सबसे ज़्यादा निर्भर होता है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बालक अच्छे से, उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, वो बोलना नहीं जानता। सबसे जो बड़ी बात होती है, उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो अपने परिवारजनों पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव अवस्था को अबोध मन की अवस्था क्यों कहा जाता है? इस अवस्था में बालक का मन विकसित नहीं होता है, उसे भले बुरे व सही गलत की जानकारी नहीं होती। इस समय बालक के अबोध मन की अवस्था होती है। इसी अवस्था में बालक का जो है मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ठीक है। उसे कुछ भी कह दो, आप कह दो कि यू आर बैड, दैट्स ओके, यू आर गुड, दैट्स ओके, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता कि व्हाट आर यू सेइंग टू हिम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में लड़के और लड़कियों में प्रजनन अंग एवं मांसपेशियों का विकास हो जाता है? तो किशोर अवस्था में जो है लड़के लड़कियों के प्रजनन अंग और मांसपेशियों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था क्यों कहा जाता है? इस अवस्था में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और यह एक उफान की नदी की तरह होती है अवस्था, इसलिए इस अवस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें यौन संबंध, अपराध, नशा, पान एवं कुसंगति की ओर बढ़ने की संभावना जो है तीव्र होती है, ठीक है। बच्चा कभी भी गलत संगति की तरफ जा सकता है, कभी भी कोई भी गलत कदम उठा सकता है। यह अवस्था बड़ी ही, इसलिए इसको तूफान की अवस्था कहते हैं। भाषा का विकास किस ओर होता है? बालक का विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सबसे ही पहले उदाहरण के लिए, एक छोटा बच्चा सबसे पहले छोटे शब्द बोलता है, जैसे मम्मी, पापा, चाचा, नाना। इसके बाद वह धीरे धीरे शब्दों के समूह और फिर वाक्यों को बोलने लगता है। इस प्रकार भाषा का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये मेनली जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम्स में आता है। जो भाषा का विकास है वो किस ओर होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीप से दूर का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर है, इस सिद्धांत के अनुसार मानव के विकास का केंद्र बिंदु तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु या स्नायु तंत्र होता है। सबसे पहले किसका डेवलप हो रहा है? स्नायु तंत्र का विकास होता है। उसके बाद स्नायु तंत्र के पास वाले अंगों का विकास होता है, जैसे चेस्ट, हृदय तथा सबके अंत में दूरस्थ अंगों का विकास होता है, जैसे हाथ पैर की उंगलियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? मानव की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं जैविकीय, वातावरण
और संस्कृति। ठीक है, पहला है बायोलॉजिकल, सेकंड नंबर पे है एनवायरनमेंट और थर्ड नंबर पे है हमारा कल्चर। थैंक यू। अगर आपको यह मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह मेरा टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल हो सके, वो भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।